हाय मेरी जान, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का एक नया चैप्टर, एक नए वीडियो लेक्चर में। इससे पहले हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ा था, कंप्लीट किया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में शायद ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से आई थिंक 6 मार्क्स का पूछा जाता है। आप एक बार सिलेबस चेक कर लीजिएगा कितने मार्क्स का पूछा जाता है इस चैप्टर से। सो इस चैप्टर से सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं करवा दूंगी। इसके सारे लेक्चर पढ़ने के बाद आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और जिनको भी इस लेक्चर्स की जरूरत है अपने दोस्तों को आप वहां पे जरूर शेयर करिए, ताकि उन्हें भी अच्छे कंटेंट मिल सके और वो अच्छे से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर सके। ओके, तो एग्जामिनेशन तो बहुत नजदीक आ रहा है और आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बहुत सारा बर्डन हो गया है, बहुत सारे लोड हो गए हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। स्पेशली मैथ्स का तो बहुत ज्यादा लोड होता है। तो आप सारे सब्जेक्ट को मैनेज करके पढ़िए, टाइम मैनेज करिए और टॉपिक देखिए, चैप्टर देखिए और अपना टाइम मैनेजमेंट करके आराम से पढ़िए। क्योंकि आज ज़्यादा आप लोड लेंगे तो फिर आपको जो पढ़ा है वो भी भूल जाएंगे और फिर डिप्रेशन एंजाइटी के चक्कर में आपका कोई भी चैप्टर और कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। और रही मैथ की बात, तो आप मैथ का टेंशन मत लीजिए। मैं अगले महीने से आपके लिए हर चैप्टर से 50 to 60 क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। डिपेंड ऑन द चैप्टर्स कि चैप्टर कितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग कितना क्वेश्चंस आएगा। मैं आपको लाइव आकर आपके सारे क्वेश्चंस कराऊंगी 50 to 60। बस आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके लिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपसे ज़्यादा मेहनत करके आपके सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगी बोर्ड के लिए। तो बस आप चैनल में बने रहिए और ज़्यादा वैकेटी नहीं करती हूँ। अब जिस दिन से लाइव आऊंगी मैं आपको डीएम कर दूंगी, इंस्टा आईडी पे बता दूंगी। फिलहाल हम इस चैप्टर पे फोकस करते हैं। तो इस चैप्टर्स में आपको लंबा लेक्चर जाने वाला है, तो आप बैठिए, एक नोटबुक लेकर बैठिए, पेन पेपर लेकर बैठिए और आराम से समझिए, क्योंकि थोड़ा लंबा चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें ऑल ओवर देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है मोटा मोटी। एक बार आइडिया हो जाएगा आप लोगों को कि क्या क्या एग्जैक्टली पढ़ना है इस चैप्टर में। ओके, तो देखिए, टॉपिक है आपका, पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक्स। इस चैप्टर का के नाम का मतलब क्या हुआ, इक्वेशंस क्या हुआ, ये सब कुछ बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पढ़ने वाले हैं उस इक्वेशंस को कितने टाइप से, कितने मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड पढ़ने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड पढ़ने वाले हैं, कंडीशंस फॉर सिमिलिटेनियस लीनियर इक्वेशंस एंड वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, ये पूरा गारंटी है। ओके, तो चलिए, देख लिया हमने कि क्या क्या बेसिक्स पढ़, ऑल ओवर क्या पढ़ना है, पढ़ने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, पूरे इक्वेशंस को मैं हर मेथड को ना एकदम इतना क्वेश्चंस करा दूंगी ना कि आप खुद देख के कहोगे यार क्या है यार। बस बिना पेन पेपर लिए आप लोग सॉल्व कर दोगे। बोर्ड तो खैर कुछ है ही नहीं। चलिए, बस आप कंटिन्यूअसली लेक्चर्स को देखते रहिए और बने रहिए लेक्चर में। ओके, चलिए चलते हैं आगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से पहले हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल होता क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन लीनियर मीन्स क्या है? लीनियर मीन्स हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था, d इज इक्वल्स टू द वन। मतलब इक्वेशन में देखिए, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, पहले तो आप इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इज इक्वल्स टू द एंड वन वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स क्या होता है? वेरिएबल मीन्स होता है एक्स वाई जेड, इस तरीके से जिसका वैल्यू चेंज होता रहे उसको वेरिएबल्स कहते हैं। ओके, तो देखिए वन वेरिएबल्स में इसका इक्वेशन देखिए इस तरीके से एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ओके, देखिए लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स प्लस बी इज इक्वल टू द जीरो। और लीनियर इक्वेशंस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो इस चैप्टर में हम लोग लाइन के इक्वेशंस को ही सॉल्व करेंगे। ओके, आगे मैं बताती हूँ। देखिए लीनियर इक्वेशंस मीन वन वेरिएबल, स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स क्या होता है कि लीनियर इक्वेशंस कहीं पे भी रहेगा इसी फॉर्म में रहेगा। ओके, देखिए चलिए, ए एक्स प्लस टू इज इक्वल टू द जीरो, ए एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू द जीरो, टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू द जीरो। चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में इस इक्वेशंस में हम लोग को सॉल्यूशंस का मतलब समझने वाले हैं। देखिए कैसे, इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। देखिए x प्लस टू इज इक्वल टू द जीरो, तो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ पे x की क्या वैल्यू रखें कि ये इज इक्वल टू द जीरो हो जाए। ओके, तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो देखिए x इज इक्वल टू द, राइट साइड लेकर आएंगे तो क्या हो गया, -2। ओके,
अब इस इक्वेशन में हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं, -2 + 2 = 0, मतलब -2 यहाँ पे पुट करने पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, तो सॉल्यूशंस का मतलब समझते हैं। तो देखिए इस इक्वेशंस में हम लोगों ने कितना सॉल्यूशन निकाला, x की वैल्यू कितनी निकाली, ओनली वन सॉल्यूशन। तो लीनियर इन वन वेरिएबल्स में इक्वेशंस में सिर्फ और सिर्फ वन सॉल्यूशन होता है। हम लोग को सॉल्यूशंस पे ही ध्यान देना है इस चैप्टर में। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए इस इक्वेशंस को देखिए, x+3 इज इक्वल टू 0। इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग को x का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो -3। ये जो -3 है हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। -3 इज इक्वल टू 0, तो -3 पुट करने पे इसका इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका भी कितना सॉल्यूशन हुआ, ओनली वन सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहाँ पे देखिए लीनियर का मतलब जिसका वेरिएबल का जो इक्वेशन है उसका वेरिएबल का पावर 1 होगा। देखिए डी की वैल्यू 1 होगी, तो लीनियर का मतलब ये होता है। ओके, आपको पॉलिनोमियल में बताया होगा, तो वेरिएबल की जो पावर होती है उसका 1 होगा, उसी में उसको लीनियर बोलते हैं। ओके, तो देखिए ये समझ में आ गया। तो अगर पूछेगा कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स में कितने सॉल्यूशन होंगे, अब यहाँ पे x का वैल्यू -2 के अलावा और कोई वैल्यू होगा, नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा, तो x इज इक्वल टू द -2 ही होगा, तो ओनली वन सॉल्यूशन ही होगा। क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। चलिए अब ये वन वेरिएबल समझ में आ गया, अब टू वेरिएबल समझते हैं। तो वन वेरिएबल्स में कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो चलिए दूसरा देखते हैं, टू। अब देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पहले देखिए पेयर मीन्स क्या हो गया, यहाँ से पहले देखती हूँ। टू वेरिएबल मीन्स क्या होगा, अभी वेरिएबल का मतलब समझाया एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे टू वेरिएबल एक्स वाई जेड लेते। इक्वेशंस का मतलब क्या हो गया, इज इक्वल टू, और लीनियर मीन्स डी का वैल्यू 1 होगा, और पेयर मीन्स 2। इस इक्वेशन, इसका नाम से ही आपको सारा कुछ क्लियर हो रहा है। तो देखिए डिग्री 1 होगा, इट मीन्स डिग्री 1 होगा, जो वेरिएबल का पावर इक्वेशन में होगा उसका डिग्री 1 होगा। ओके, चलिए देखिए कुछ एग्जांपल मैं देती हूँ। इसका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उससे पहले मैं कुछ और समझाना चाहती हूँ। देखिए सपोज दैट x प्लस y इज इक्वल टू द -2 रख लेती हूँ। यहाँ पे देखिए ये 2 हो गया, और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू द 3। तो ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है लीनियर इक्वेशन। तो पहले देखिए हम यहाँ पे समझते हैं, ये माइनस नहीं है, x प्लस 2 इज इक्वल टू द, ये हो गया 2 वेरिएबल्स हो गया, तो 2 वेरिएबल्स हो गया, और 2 हो गया, तो ये 1 2 हो गया, और डिग्री क्या होगी, डिग्री 1 है, कुछ नहीं है, तो 1 हो गया, तो ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए हम लोगों को यहाँ पे सॉल्यूशंस पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू द 2। अब इक्वेशंस को किस तरीके से इसको हम लोग सेटिस्फाई करें, तो x का क्या वैल्यू रखें और y का क्या वैल्यू रखें कि इज इक्वल टू द 2 आ जाए। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे एक सॉल्यूशंस तो 1 रखने वाले हैं, 1 1, तो भी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। फिर 2 और 0 रखेंगे तो भी सेटिस्फाई कर देगा, और भी बहुत सारे वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। इट मीन्स इसका इस इक्वेशंस का कितना सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स मेनी सॉल्यूशन। क्या हो सकता है इस इक्वेशन का, मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, बहुत सारा, इनफाइनाइट। और भी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 3 रखें तो एक -1 भी रखेंगे तो भी हो जाएगा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए कैसे, अगर यहाँ पे 4 रख दिया, 4 और -2, एक्स का वैल्यू 4 और -2, तो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो इक्वेशंस हो गए, ये जो इक्वेशंस हो गया, उसका कितना सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट, मीन्स बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक इक्वेशंस को कंसीडर नहीं करने वाले, यहाँ पे हम लोग इसका, अब देखिए इसका भी बहुत सारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, और इसका भी बहुत सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग को इन दोनों इक्वेशंस को इस चैप्टर में पढ़ना, और ये देखना कि इन दोनों का कितना सॉल्यूशन आने वाला है। पूरे चैप्टर में हम लोग इस चीज पे फोकस करने वाले हैं। ओके, इसका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसको मैं बताती हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं समझाऊंगी दोबारा। ओके, ये समझ में आ गया। इसका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसको मैं बताती हूँ। चलिए देखिए इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। देखिए a1 प्लस x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू द, ये हो गया आपका जनरल फॉर्म हो गया ये। देखिए a2 प्लस a2x हो जाएगा, प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू द 0। ये क्या हो गया आपका
ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म हो गया, ये जनरल फॉर्म हो गया। चलिए देखिए कैसे। सपोज दैट ये इक्वेशंस है, देखिए -2x माइनस या प्लस जो भी ले लीजिए 3/+4 इज इक्वल टू द 0। ओके, और ये हो गया -3x + 5 -5 इज इक्वल टू द, इस फॉर्म में है। तो देखिए a1 क्या हो गया आपका, a1 हो गया -2। ओके, a1 क्या हो गया -2, और a2 क्या हो गया आपका, a2 हो गया -3, b1 क्या हो गया आपका 3, b2 क्या हो गया आपका 5, और c1 क्या हो गया आपका 4, c2 क्या हो गया आपका -5। ये हो गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं, अब मैंने बताया आपको ये जो इक्वेशंस होता है, ये इक्वेशंस, ये देखिए सॉरी, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन से, ये लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइंस को। लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइन को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फर्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट इक्वेशन, आइए सेकेंड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो अब जब लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों, तो या तो लाइन दो, ये दो इक्वेशंस है, तो लाइन को जब रिप्रेजेंट करता है दोनों इक्वेशंस, तो या तो लाइन समटाइम्स पैरेलल होगा, समटाइम इंटरसेक्ट करेगा, समटाइम ओवरलैप करेगा, इस तरीके से। तो इसी में हम लोग को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और इसके कुछ कंडीशंस होते हैं जिसको हम लोग को पढ़ना है, उसी कंडीशंस को पूरे चैप्टर में अप्लाई करके इक्वेशंस को सॉल्व करना है। बस पूरे चैप्टर में यही है जिसको आगे हम लोग अप्लाई करके इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं, और इसके बहुत सारे मेथड हैं, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड, जो मैं आपको आगे समझाती। तो चलिए, हो गया आगे समझ में। चलिए समझते हैं कंडीशन, कि किस कंडीशंस में ये जो इक्वेशंस है वो इंटरसेक्ट करेगा, और किस इक्वेशंस में सॉल्यूशन होंगे, किस में नो सॉल्यूशंस होंगे, और किस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ओके, चलिए देखिए इसके कुछ कंडीशंस हैं। ये हो गया आपका, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो देखिए ये यूनिक सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन, पहले तो ये इक्वेशन सॉल्व करने के ना दो मेथड है, इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड, एक अलजेब्रिक मेथड और एक ग्राफिक मेथड। ओके, उसमें देखिए यूनिक सॉल्यूशंस जब होंगे तो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, इस चीज को मैं अच्छे तरीके से समझाती हूँ। ओके, इसको अच्छे तरीके से समझिए, पूरे चैप्टर में इसका यूज होने वाला है, पूरे चैप्टर में यही सब यूज करके इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर अगर ये जो इक्वेशन a1/a2 नॉट इक्वल्स टू द b1/b2 होगा, तो आपको इस कंडीशंस में यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। इस कंडीशंस में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलने वाला। एक और बात, और जब भी सॉल्यूशन आपको एक ही कंडीशंस में मिलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन, जब लाइन इंटरसेक्ट करेगा, जब लाइन ये इंटरसेक्ट करेगा, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वही आपका सॉल्यूशन होगा। इट मींस एक्स वाई का वैल्यू वही होगा। ग्राफिकल मेथड में पढ़ना है, जो मैं आपको बताती हूँ आगे। उसके बाद अगर इक्वेशंस दिया हुआ है, ओके, और a1/a2 इज इक्वल टू द b1/b2 और c1/c2, यहाँ पे देखिए c1/c2 अगर तीनों इक्वल है, तो उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने वाला है। तो इनका कलर चेंज कर लेती हूँ, तब आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए, यहाँ अगर ये इक्वेशंस दिया हुआ है, पहले हम लोग इक्वेशंस दिया रहेगा तो हम लोग चेक कर लेंगे कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर इस तरीके से है, तो हम लोग का क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। ओके, उसके बाद हम लोग का यहाँ पे चेक करेंगे, इक्वेशंस दिया हुआ है, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो हम लोग का ग्राफ कैसा आएगा, देखिए इस तरीके से। कोइंसिडेंट मींस होगा एक पे एक, इट मींस इस तरीके से, यहाँ से ओवरलैप भी इसको बोलते हैं, यहाँ से एक ही पे दोनों आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, ये इस कंडीशंस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन में इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। ओके, देखिए नो सॉल्यूशन मींस a1/a2 इज इक्वल टू द b1/b2 नॉट इक्वल टू द c1/c2। इस इक्वेशंस में चेक करेंगे इक्वेशंस को, तो अगर ये कंडीशंस आ रहा है चेक करने पे, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल होगा। क्या होगा, उसका ग्राफ पैरेलल होगा। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया। तो देखिए आपको सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशंस में मिलेगा, ओनली वन सॉल्यूशंस में मिलेगा, इस यूनिक सॉल्यूशन में। देखिए एन कहाँ जा रहा है भाई, आ जा। देखिए आपको सॉल्यूशन एक्स वाई का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशंस में ही आपको मिलेगा, और सॉल्यूशन निकलेगा जब लाइन इंटरसेक्ट करेगा, तब यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू आपको मिलने वाली है। चलिए आपको कुछ क्वेश्चंस करा के दिखाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा। इस कंडीशंस को आपको पूरा याद रखना पड़ेगा, पूरे चैप्टर में इसी कंडीशंस के बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व होने वाला। चलिए चलिए कुछ इक्वेशंस मैं आपको देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। 3x - 5y + 2 इज इक्वल टू द 0।
ओके, दूसरा इक्वेशन क्या हो गया 5x प्लस 4/-3 इज इक्वल टू द 0। ओके, अब इसमें चेक करने वाले हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो अभी कंडीशंस हम लोगों ने देखा, तब मैंने बोला था आपको कंडीशंस एक बार बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आपको जाके सारा इस चैप्टर का जो है समझ में आएगा। ओके, चलिए तो देखते हैं इसके कंडीशंस को, चेक करते हैं। पहले कैसे चेक करते हैं, पहले देखिए ये क्या हो गया आपका, पहले हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। A1 क्या हो गया आपका 3 हो गया, A2 क्या हो गया आपका 5 हो गया, B1 क्या हो गया आपका -5 हो गया, और B2 क्या हो गया आपका 4 हो गया, C1 क्या हो गया आपका 2 हो गया, 2 हो गया, और C1 हो गया आपका 2, और ये C2 हो गया -3। ओके, अब चेक करते हैं इस तरीके से 3/5 और -5/4 और 2/-3। इट मीन्स क्या ये तीनों बराबर आ रहे हैं या फिर क्या हो रहा है, ये क्या कंडीशंस आ रहे हैं। ये देखिए आप इसका क्या कंडीशंस आ रहा है, नॉट इक्वल्स आ रहा है और नॉट इक्वल्स आ रहा है। तो नॉट इक्वल्स में हम लोगों ने क्या देखा था, देखिए A1/A2 नॉट इक्वल्स टू द B1/B2। इट मीन्स क्या हो गया, ये ओनली वन सॉल्यूशन हो गया, वन सॉल्यूशन, इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशंस हो गया। देखिए यूनिक सॉल्यूशंस का कंडीशंस हम लोग पहले चेक करते। यूनिक सॉल्यूशंस का कंडीशंस क्या है आपका, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये देखिए ये हो गया। तो ये क्या हो गया इक्वेशन हम लोग का, ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन। इट मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशंस होगा इसका। और इसका ग्राफ किस तरीके से होगा, यूनिक सॉल्यूशन का इंटरसेक्ट करेगा इस तरीके से। देखिए इसको सॉल्व करना भी मैं बताऊंगी, लेकिन अभी आपको बस ये चेक करना बता रही हूँ। ओके, चलिए एक और एग्जांपल में देख लेती हूँ। यहाँ पे देखिए, चलिए एक और एग्जांपल देखती हूँ। और एक और चीज, जब भी सॉल्यूशन जब लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो इसको इस इक्वेशन को जब भी सॉल्व करेंगे ग्राफिक मेथड या फिर अलजेब्रिक मेथड से, तो इसी कंडीशंस में यूनिक सॉल्यूशंस में ही आपका जो वैल्यू आएगा एक्स वाई का, इसका जो कोऑर्डिनेट लाइन जब कट करेगा तो इसका एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा वही आपका सॉल्यूशन होगा। ये ग्राफिकल मेथड में होता है इस तरीके से। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे कि सपोज दैट 4 इज इक्वल्स टू द प्लस 6 is equals to the 0। okay, 4x minus 8 plus 12 is equals to the, तो a1 a2 हम लोग कर लेंगे। a1 क्या हो गया आपका 2, a2 हो गया क्या आपका 4, b1 क्या हो गया आपका -4, और b2 क्या हो गया आपका -8, c1 क्या हो गया आपका 6, और c2 आपका क्या हो गया 12। अब हम लोग इसको चेक करेंगे a1/a2 करके, तो a1/a2 क्या हो गया 2/4, और फिर 4/-4/-8, और इसको क्या करेंगे 6/12। तो ये 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ जाएगा, माइनस 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 और माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, और ये भी 1/2। और ये तो तीनों हो रहा है इक्वल, तो तीनों इक्वल होता है तो इसको हम लोग किस कंडीशन में बोलते हैं, इसको a1/a2 इज इक्वल टू द b1/b2 इज इक्वल टू द c1/c2। इट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मीन्स बहुत सारा सॉल्यूशन। तो इसका ग्राफ हम लोग किस तरीके से फाइनल करते हैं इनफाइनाइट में, ये कोइंसिडेंट वाला, ये ओवरलैप वाला। ओके, चलिए ये भी हो गया आपका क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। देखिए ये यूनिक सॉल्यूशन इफ द ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन पहला का देखिए मैं समझा देती हूँ। इस तरीके से रहेगा, इंटरसेक्ट करेगा, लाइन इंटरसेक्ट करेगा, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में दो लाइनें को कौन साइड होगा, देखिए इस तरीके से होगा। इट मीन्स ये दोनों पैरेलल नहीं, एक ही पे रहेगा, को साइड होगा, देखिए इस तरीके से ओवरलैप होगा। ओके, और थर्ड क्या बोल रहा है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन इफ द नो सॉल्यूशन इफ द टू ग्राफ लाइन्स आर द पैरेलल। अगर दो लाइन इस तरीके से पैरेलल होगा तो वो क्या हो गया, नो सॉल्यूशन के अंदर आएगा, क्या होगा नो सॉल्यूशन। जो मैंने आपको बताया पीछे वही है, इसका ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, इसका एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा, और ये एक दूसरे का पैरेलल होगा तीनों कंडीशंस में। तो ये हो गया आपका क्या, यूनिक सॉल्यूशन हो गया आपका। और ये क्या हो गया आपका, इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट मीन्स बहुत सारा सॉल्यूशन, ये हो गया क्या नो सॉल्यूशन।
तो आपको समझ में आ गया, और इसी के बेस्ड पे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग आगे करने वाले हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आई होप कि आपको कंडीशन समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ओके, चलिए चलिए पहले तो हम लोग इक्वेशंस को दो मेथड से सॉल्व करेंगे। हाउ टू सॉल्व सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। पहला मेथड हो जाएगा आपको ग्राफिकल मेथड, दूसरा हो जाएगा आपको अलजेब्रिक मेथड। देखिए पहला मेथड आपको ग्राफिकल मेथड हो गया और दूसरा हो गया आपको अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में भी दो मेथड है आपको, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक हो गया एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग अभी करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। आपको एग्जाम में ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड के दोनों मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों से पूछते हैं। वो आपको क्वेश्चन में इंक्लूडेड रहेगा कि आप ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन सॉल्व करिए या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से। तो जिस तरीके से आपको क्वेश्चंस में रहेगा उस तरीके से उस मेथड का यूज करके आप इक्वेशन सॉल्व करिए। तो चलिए हम लोग पहले चलते हैं ग्राफिकल मेथड। चलिए ये आपका ग्राफिकल मेथड स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इसका पहले कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ओके, मेथड। चलिए इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। पहले ग्राफ भी ड्रॉ करके। चलिए पहले a1 ये हो गया, -3 हो गया, a2 हो गया आपका -5। आई थिंक ये पिछला इक्वेशन से, अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। देखिए ये हो गया, और b2 हो गया आपका 4 हो गया, और c1 हो गया आपका 2, और c2 हो गया आपका -3। ओके, ये हो गया। तो इसमें तो सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो इसका हम लोग ये बताते हैं कि यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। पहले इसका कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो a1/a2 क्या हो गया आपका 3y-5। ओके, और फिर -5/4 हो गया, और 2y-3। इट मीन्स इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये नॉट इक्वल्स टू हो गया। तो a1/a2 इस तरीके से रहता है, तो इसको क्या हो जाता है यूनिक सॉल्यूशन। b1/b2, तो ये क्या हो गया यूनिक सॉल्यूशन हो गया, ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो ओनली वन सॉल्यूशन। इसका ग्राफ कैसा बनेगा आपका, ग्राफ कैसा बनेगा आपका, ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा, लाइन इंटरसेक्ट करेगा, लाइन इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। आगे बात समझ में। तो इसको सॉल्व करने के जो ग्राफ ड्रॉ करके करते हैं उसको मैंने अभी नहीं बताया, अभी कुछ ऑब्जेक्टिव पहले इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बताई हूँ। उसके बाद लॉन्ग वाले क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करना, ग्राफ को प्लॉट करना मैं बताऊंगी। कुछ क्वेश्चन है पहले उसको सॉल्व कर लीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चन है, मैं इसको पहले बताती हूँ, फिर ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं बताऊंगी इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, चलिए भाई इस इक्वेशंस को मैंने पहचानने के लिए अभी बताई हूँ कि ये इस कंडीशंस को फॉलो करेगा तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ये इसका ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, लाइन इंटरसेक्ट करेगा। ओके, और आगे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस में, तो मैं बताऊंगी इसको प्लॉट करना पूरे ग्राफ को, और इसका सॉल्यूशन करना बताऊंगी। चलिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसको करते हैं। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस 6x minus 3x plus 10 is equals to the 0. 2x minus y plus 9 is equals to the 0. Represent two lines which are intersecting at exactly one point, intersecting at exactly 2 points, coincident and parallel. तो ये जो दो इक्वेशंस दिया हुआ है, तो आप बताइए कि ये इक्वेशंस दिया हुआ है वो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल होगा, क्या होगा उसको आप बताइए। तो चलिए चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे, पहले a1 इज इक्वल टू द क्या हो गया आपका 6 हो गया, a2 इज इक्वल टू द क्या हो गया 2 हो गया। देखिए b1 इज इक्वल टू द -3 हो गया, b2 इज इक्वल टू द क्या हो गया आपका ये -1 हो गया, c1 इज इक्वल टू द 10 हो गया, c2 इज इक्वल टू द 9 हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं a1/a2 करके। तो 6/2 और -3/-1, फिर हो गया c1/c2, तो 10/9 हो गया। ओके, ये हो गया। तो देखिए ये हो गया क्या 3 हो गया, और ये माइनस और प्लस हो गया, तो क्या हो गया कंडीशन, ये और ये इक्वल हो गया। ओके, और ये नॉट इक्वल हो गया ये, तो क्या हो गया कंडीशन, ये कंडीशन आपका क्या हो जाता है a1/a2
इज इक्वल टू द B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू द C1 बाई C2। तो ये किस कंडीशंस में होता है आपको? ये कंडीशंस हो जाता है आपका नो सॉल्यूशंस में। क्या हो जाता है आपका? नो सॉल्यूशंस में। और नो सॉल्यूशंस का क्या हो जाता है आपका ग्राफ? नो सॉल्यूशंस का ग्राफ पैरेलल हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्राफ पैरेलल हो जाता है। तो ग्राफ पैरेलल हो जाता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ नंबर, ग्राफ पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरीके से चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। if the pair of linear if a pair of linear equation is consistent then the lines will be। ये जो कंसिस्टेंट होता है वो आपको शायद वहां पे लिखा, खैर कंसिस्टेंट यूज करते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशंस में। किसमें करते हैं? यूनिक सॉल्यूशंस में। और इनकंसिस्टेंट बोलते हैं हम लोग नो सॉल्यूशंस में। ये आप याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको नो सॉल्यूशंस में बोलते हैं। ओके, नो सॉल्यूशंस में बोलते हैं। तो ये हो गया कंसिस्टेंट, हो गया यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट हो गया क्या? नो सॉल्यूशन। ओके, चलिए तो ये इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग। यूनिक सॉल्यूशंस में क्या हो जाता है? ग्राफ इंटरसेक्ट करता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। ऑलवेज नहीं होगा, ये इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होगा, ये होगा थर्ड नंबर। ओके, चलिए अब कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, टू लाइंस आर गिवन टू बी द पैरेलल। ओके, पैरेलल है दो लाइंस। द इक्वेशंस ऑफ दिस लाइंस इज 5x minus 3 is equals to the equations of the second line। it means पहला इक्वेशन आपको दिया हुआ है 5x माइनस 3 बाई, इसको इधर कर लेंगे, -2 इज इक्वल्स टू द 0। तो लाइंस है जो कि पैरेलल है। ओके, ये कंडीशन भी बता रहा है कि ये पैरेलल है। पैरेलल मीन्स नो सॉल्यूशंस हो गया। तो आप क्या करिए, इसका बताइए कि ये जो नो सॉल्यूशंस का कंडीशन है, वो जो दूसरा इक्वेशन होगा वो कौन होगा इनमें से? तो अब चेक करना पड़ेगा सबको, एक एक करके चेक करिए। देखिए कैसे कैसे चेक करिएगा आप। जैसे कि ये 1 हो गया आपका 5, और ये हो गया B1 इज इक्वल टू द -3 और C1 इज इक्वल टू द -2। अब सारे इक्वेशंस को इस नो सॉल्यूशंस के कंडीशंस का क्या हो गया? 1 बाई, इस तरीके से होता है नो सॉल्यूशंस, B1 बाई B2 और नॉट इक्वल टू द C1 बाई C2। अब सारे को चेक करिए। ओके, चलिए ये तो ये बने हो गया, और ये इस तरीके से। चलिए पहला इक्वेशन को चेक करते हैं। पहला इक्वेशन क्या हो गया आपका? A1 हमारा हो गया 5, तो इसको हम लोग B1 मानते हैं, तो ये हो गया -5। और ये हो गया क्या? B1 हो गया आपका -3, तो B2 -9, इसको माने फर्स्ट इक्वेशन वाले को, चेक कर रही हूँ। उसके बाद हो गया आपका क्या? C1 हो गया -2, और इसको अगर मान रहे हैं तो ये -5 हो जाएगा, राइट साइड ले आएंगे तो। ओके, तो क्या ये कंडीशंस फॉलो हो रही है? ये शायद फॉलो हो रही है। फर्स्ट नहीं नहीं नहीं, 1 हो गया, -1 हो गया, और ये प्लस में 1/3 हो गया, और ये 2/5 हो गया। तो ये तो दोनों कंडे तीनों नॉट इक्वल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका? यूनिक आ रहा है, यूनिक। तो ये लाइन, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो पहला लाइन नहीं होगा। उसी तरीके से आप सारा चेक कर लीजिए और इसका आंसर ये होगा। आई होप कि आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से ये इक्वेशन भी चेक करिए, इक्वेशन भी, और ये लास्ट वाला इसका आंसर है। तो आप इस तरीके से चेक कर लीजिएगा। ओके, ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है तो इसलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। आपको मैं बता दी किस तरीके से पहला जो इक्वेशन ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को, वही इसका दूसरे लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। ओके, पहला इक्वेशन सी दिया हुआ है तो दूसरा ये हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कर रहा है? द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशंस x plus 2 y is equals to the 2x plus 4y plus 7 is equals to the 0। ओके, अब इसको चेक करना है कि ये क्या हो रहा है। चलिए चेक करिए यहाँ पे।
देखिए अगर इस तरीके से इक्वेशन, देखिए कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो देखिए अगर ये दोनों साइड इक्वेशन, ये साइड है, ये वाला कांस्टेंट टर्म अगर इधर है तो इसका भी कांस्टेंट टर्म भी उधर ही होना चाहिए कि नहीं। जैसे इस तरीके से है, सॉरी क्या ले लिया मैंने, दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन हो गया आपका ये 2x प्लस 4y। तो इसको -7 इधर लेंगे, ये वाला जो साइड में है अगर 3 है तो इसको भी इधर लेंगे, या फिर पूरे को एक साइड ही लेके करेंगे तो आपको इजी होगा। ओके, अगर ऐसे बोलिएगा तो इधर ले लेती हूँ, पर कोई बात नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 चेक करते हैं पहले कौन इक्वल हो रहा है। A1 हो गया 1, A2 हो गया 2, B1 हो गया 2, और B1 हो गया 2, और B2 हो गया आपका 4, और ये हो गया 3 और -7। ओके, इस तरीके से हो गया। तो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। तो देखिए 1/2 इज इक्वल टू 1/2, और ये नॉट इक्वल टू द 3 -3/7। तो ये कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, देखिए नॉट इक्वल्स टू द हो रहा है तो क्या आ रहा है, ये नो सॉल्यूशंस फॉलो कर रहा है। नो सॉल्यूशंस, तो नो सॉल्यूशन मीन्स लाइन पैरेलल। तो क्या हो गया आपका, लाइन पैरेलल, पहला हो गया इसका आंसर। ओके, चलिए एक और है, देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि 2x प्लस बाई इज इक्वल टू द 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू द 8। ओके, अब इसको चेक करते हैं। तो A1/A2 कर लेंगे 2/3, और फिर B1/B2। तो 1 है यहाँ पे, कुछ नहीं है तो 1 हो गया, ये हो गया 2, और C 5/8। तो देखिए क्या ये तीनों बराबर है, ऑफ कोर्स नॉट। देखिए ये भी बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है, तो किस कंडीशंस में आ जाएगा, ये A1/A2 नॉट इक्वल्स टू द B1/B2। ये किस कंडीशंस में आ जाता है आपका, यूनिक सॉल्यूशंस में आ जाता है। यूनिक सॉल्यूशन इट मींस ओनली वन सॉल्यूशंस, ओनली वन सॉल्यूशंस, वन सॉल्यूशंस। और ओनली वन सॉल्यूशंस में क्या हो जाता है, लाइन को इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्टिंग द लाइन। ओके, तो क्या हो गया आपका, ये कंडीशंस हो गए यूनिक सॉल्यूशंस। तो ये पहला हो गया। ओके, चलिए